आज ही विभाग मंत्री वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की तरफ से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ के विभिन्न गांव से लोगों को 25 शिक्षक हैं जिनको शिक्षा देना है, 2 मुख्य शिक्षिका हैं, इनका 2 दिन का कार्यक्रम होगा जो कल अभी चालू होकर कल शाम तक समापन है। इस अवसर पे जनता के लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि वनवासी जो है वनवासी जो दूर दराज के जो लोग शहर से नहीं जुड़ पाए हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या की है उस सब की शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी ताकि आगे चल के आपको कभी भी सरकार के कोई प्रोग्राम या कुछ भी हो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा कि भाई ने बताया कि हमारा उद्देश्य संस्कार, शिक्षा और स्वावलंबन है। संस्कार मनुष्य को परिष्कृत करता है, सुंदर बनाता है। मनुष्य का जीवन अगर सुंदर होना है, मनुष्य का जीवन अगर धार्मिक होना है तो उसके संस्कारित होना पड़ेगा। आप अगर सड़क के बाईं ओर चलते हैं तो यह एक संस्कार है, यह कर्तव्य है, यही संस्कार है जो आपको शुद्ध और परिष्कृत करता है, जिससे आप समाज का भी भला करते हैं, अपना भी भला करते हैं और परिवार का भी भला करते हैं। आप एक्सीडेंट करेंगे तो आपका भी भला ना होगा, परिवार का भी भला नहीं होगा और समाज भी उसमें उलझेगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवन से लेके परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण चराचर में हर एक व्यक्ति के अंदर संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। वही संस्कारित आदमी ही पर्यावरण की भी चिंता कर सकता है, दूसरे व्यक्ति समाज की चिंता कर सकता है, जीव जंतुओं की चिंता कर सकता है। तो संस्कार से व्यक्ति का जीवन परिष्कृत होता है। वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन पूरे देश भर में इसी की व्यवस्था कर रहा है कि हम अपने को, आज हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं, व्यवस्थित हैं ही नहीं। और इसका एकमात्र कारण है कि आपको अपने संस्कार मालूम नहीं है। इसलिए हम प्रतिभा विकास केंद्र, जिसमें समाज के बंधुओं के द्वारा जो स्थान प्रदान किया जाता है, उसमें हम 1 टीचर 1 स्कूल चलाते हैं। एक आचार्य 25 बच्चों को पढ़ाता है, गरीब बच्चों को, जो सरकारी स्कूल पर निर्भर है। उसके अलावे पूरे देश भर के कई राज्यों में, लगभग हमारा कार्य 11 राज्यों में है, कई राज्यों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बने हुए हैं, हम चलाते हैं। स्वावलंबन के केंद्र हम पूरे देश भर में चलाते हैं, जिसमें कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं युवाओं को और बहनों को भी। बहन बेटियों के लिए सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था कराते हैं, उसकी वो शिक्षा देते हैं और स्वावलंबन की ओर ले जाते हैं उनको। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं और कई जगह विद्यालय बने हुए हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय बच्चों के लिए। तो इस तरह से हम संस्कार के साथ शिक्षा और फिर स्वावलंबन, यही मूल हमारा उद्देश्य है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम क्या है, इसके द्वारा चल रहा है, ये पहले जनता को जानना चाहिए। वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह संचालित संस्था है और वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन में समाज के विभिन्न तबकों के लोग जुड़े हुए हैं। नगर हो, गांव हो, वन हो, हर क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति धीरे धीरे इसको लोग भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव क्या है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा है पाश्चात्य संस्कृति से वह उतना ही ज़्यादा प्रभावित है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आएगी कि भारत की संस्कृति जो विदेशों में हुई है वह स्थिति भारत की हुई और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे छीन हो जाएगी। वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम भारत के लोगों को भारत की संस्कृति से जोड़ कर रखें। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, गांव में, वनों में, जो उपेक्षित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जो विभिन्न आज की जो आवश्यकताएं हैं उससे वंचित हैं, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में हम प्रतिभा विकास केंद्र के माध्यम से
उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। उन्हें हम संस्कारित शिक्षा देंगे, भारत की संस्कृति से अवगत कराएंगे और शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार की दृष्टि से आगे बढ़कर स्वरोजगार करें। ऐसे सामान्य तौर पर लोग सोचता है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी करना, लेकिन नौकरी करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा मानव बनना, देश का एक अच्छा नागरिक बनना, समाज के लिए हितकर बनना, समाज के लिए उपयोगी बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है। तो वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र के माध्यम से बालक को समाज के लिए उपयोगी बनाएगा, समाज में वह सर उठाकर स्वाभिमान के साथ रह सके। भले ही उनके परिवार के लोग उपेक्षित रहे हों, लेकिन आज उनकी स्थिति अच्छी बने और समाज में एक समता समरसता का भाव उनके अंदर भी आए और सब मिलजुल कर इस भारत माता के विकास के लिए, भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए काम करें, सब मिलजुल कर रहे। यह मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आसपास के क्षेत्रों में, बोकारो के आसपास के क्षेत्रों में वनवासी परिवार के द्वारा प्रतिभा विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। और जो प्रतिभा विकास केंद्र होंगे जहाँ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, स्वावलंबन की व्यवस्था होगी, ऐसे आचार्य जो काम करने वाले हैं उनका प्रशिक्षण 2 दिनों का यहाँ 2 दिनों तक यहाँ प्रशिक्षण चलेगा और यही आचार्य उन्हें शिक्षित करेंगे और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनेंगे। हंसवाहिनी व्या